विलियम्स और जेनी दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे। विलियम्स का ट्रांसफ़र हुआ तो दोनों रहने के लिए एक घर देखने जाते हैं। उन दोनों को घर पसंद आ जाता है और कुछ दिनों बाद वहाँ रहने चले जाते हैं। 2 दिन तक तो सब सही चल रहा था। फिर तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि विलियम्स और जेनी उसे कभी नहीं भूल पाए। हर रोज़ की तरह उस दिन भी जेनी अपने कमरे की साफ़ सफाई करके ऑफिस गई हुई थी। फिर शाम को जब वापस आई तो उसे सब कुछ बिखरा हुआ मिला। शायद उसके पति ने ही यह सब किया है। यह सोचकर उसने फिर से कमरे की सफाई कर डाली और दूसरे कमरे में जाकर अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद विलियम्स घर आता है और अपने कमरे में जाता है। उसे भी पूरा कमरा बिखरा पड़ा मिलता है। वो जेनी को आवाज़ देकर बुलाता है। जेनी आकर कमरा देखती है तो गुस्सा हो जाती है और विलियम को बोलती है, मैंने थोड़ी देर पहले ही तो कमरे की सफाई की थी और तुमने फिर से उसे बिगाड़ दिया। तो विलियम्स कहता है, नहीं जेनी, मैं तो अभी अभी ऑफिस से वापस आया हूँ और कमरे में आकर यह सब देखा तो तुरंत तुम्हें आवाज़ लगाई। यह सुनकर जेनी सहम सी गई और सोचने लगी, अगर विलियम्स ने यह सब नहीं किया तो और किसने किया होगा। तभी विलियम्स के पीछे सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी दिखाई देती है, जिसका आधा मुंह बालों से ढका हुआ था। जेनी यह बात विलियम्स को बताने जाती उसके पहले ही उस औरत ने विलियम्स का गला पकड़ लिया और विलियम्स छटपटाने लगा। यह देख जेनी जल्दी से विलियम्स का हाथ पकड़कर खींचती है, जिससे विलियम्स उस औरत के हाथों छूट जाता है और वह दोनों भागकर रूम के बाहर आ जाते हैं और रूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तुरंत ही दोनों घर के बाहर निकल जाते हैं और चर्च जाकर वहाँ के प्रीस्ट को पूरी घटना बताते हैं। प्रीस्ट उनके साथ उनके घर आते हैं और कमरे में जाकर प्रे करने लगते हैं। तभी वो औरत अचानक से प्रकट हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, निकल जाओ मेरे घर से। प्रीस्ट फिर भी प्रे करते रहते हैं और जैसे ही क्रॉस दिखाते हैं आत्मा वहाँ से चली जाती है और प्रीस्ट बाहर आकर उन दोनों को बताते हैं कि उस औरत का नाम जिल था। वो और उसका पति इसी घर में रहते थे। उसके पति को जिल पसंद नहीं थी तो उसने एक दिन मौका देखकर जिल को मार दिया और उसी रूम में दफना दिया था। तब से जिल की आत्मा भटक रही थी, पर अब वो वापस नहीं आएगी। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। रितेश अपने दोनों दोस्त शुभम और रोहित के साथ अपने चाचा के घर आया हुआ था। एक दिन शाम को रितेश अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी रितेश ने कहा, चलो कहीं बाहर घूम आते हैं। फिर तीनों दोस्त गाड़ी लेकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक चाय वाले के ठेले पर गाड़ी रोककर चाय पीने बैठते हैं। रोहित ने चाय वाले से पूछा, भैया यहाँ आसपास घूमने के लिए कोई अच्छी जगह है? चाय वाले ने कहा, हाँ, यहाँ नज़दीक में ही एक समुद्री तट है, पर शाम होने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। यह सुनकर तीनों को आश्चर्य हुआ। रोहित ने उत्सुक होते हुए पूछा, क्यों नहीं जाते? तो चाय वाले ने कहा, सुनने में आया है कि वहाँ एक भूत रहता है। रोहित ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अफवाहें हैं। आप हमें सिर्फ वहाँ जाने का रास्ता बता दीजिए। चाय वाले ने इशारा करते हुए जाने का रास्ता दिखाया। फिर तीनों दोस्त गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और चाय वाला उन्हें जाते हुए देखता रहता है। थोड़ी ही देर में तीनों उस तट पर पहुंच जाते हैं और वहां एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। रितेश और शुभम अपना फ़ोन देखने लगते हैं और रोहित आंखें बंद कर लेट जाता है। तभी रोहित को ऐसा लगता है कि कोई उस पर आकर बैठ गया है। रोहित धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे एक भूत दिखाई देता है, जिसका मुंह पूरी तरह जल चुका था। रोहित कांपने लगता है और चिल्लाते हुए बैठ जाता है। डर के मारे उसके शरीर से पसीना निकलने लगता है। यह देख रितेश और शुभम उसको पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? रोहित ने स्वस्थ होते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बुरा सपना देख लिया था। रोहित की हालत देख
शुभम उसके लिए पानी लेने जाता है। वह थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि तभी उसे डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। वो आसपास नज़र घुमाता है पर कोई नहीं दिखता। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों पर कुछ लगा है। वो अपना हाथ देखता है तो उस पर चोट लगी थी और जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे लगता है किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। वो अपने हाथों की तरफ नज़र घुमाता है, किसी ने सच में उसका हाथ पकड़ा था। शुभम घबराते हुए पीछे घूमकर देखता है तो उसे वही भूत दिखाई देता है जो रोहित को दिखाई दिया था। शुभम बहुत ही घबरा जाता है और डर के मारे उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। तभी वहाँ मशाल लिए हुए एक बूढ़ा आदमी पहुँच जाता है और मशाल को उस भूत के ऊपर फेंक देता है और भूत चला जाता है। शुभम डर के मारे बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अस्पताल में होता है। शुभम और उसके दोस्त यह हादसा कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।